करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर स्वयं खाना खाते थे। एक बार विवाह पश्चात उनकी बहन करवा ससुराल से मायके आई। शाम को खाना खाते समय भाइयों ने अपनी बहन से खाने का आग्रह किया, परंतु बहन ने उन्हें बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही वह कुछ खा पी सकती है। बहन भूख से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह दूर एक पीपल के पेड़ पर दिया जलाकर रखाया और उसे चलनी से ढक दिया। घर आकर बहन से बोला, बहन चांद निकल आया है, अब तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने सचमुच में जलते दिए को चांद समझकर उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने पर उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में रखते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। करवा बौखला गई, वह रोने लगी। तब उसकी भाभी ने उसे उसके पति की मृत्यु का असल कारण बताया, क्योंकि गलत तरीके से करवा चौथ व्रत रखने से देवता उससे नाराज हो गए। करवा ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली घास एकत्रित करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उससे आशीर्वाद लेने पहुंच जाती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन एक एक करके उसकी सभी भाभियां उसके आग्रह को ठुकरा देती हैं। अंत में 6ठे नंबर की भाभी उसे बताती हैं कि तुम्हारा व्रत सबसे छोटे भाई के कारण टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को फिर से जीवित कर दे। अब करवा अपनी सबसे छोटी भाभी से उसे सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, परंतु उसकी भाभी टाल मटोल करने लगती है। करवा अपनी भाभी को जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को पुनः जीवित करने की जिद पकड़ लेती है। भाभी उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे नोचती खसोटती है, लेकिन करवा अपनी भाभी को नहीं छोड़ती है। अंत में करवा की जिद और उसकी तपस्या देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे श्री गणेश और माता गौरी, जिस प्रकार से आपने करवा को चिर सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, ठीक वैसे ही हम सब सुहागिनों को भी चिर सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। जय करवा चौथ माता की।